हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाया है करवा चौथ के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आपको मैं बता दूं कि मेरी शॉप है रामपुर बाज़ार में, मेन मार्केट में। तो करवा चौथ के चलते हम ज़्यादा बिज़ी हो गए थे शॉप में और मुझे व्लॉग डालने का भी बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया है। तो आज करवा चौथ मनाने के लिए हम अपने घर आ चुके हैं। मेरे 2 घर हैं, एक रामपुर में ही है जहाँ मेरी शॉप है, एक वो है, और एक हमने साइड में बनाया है वहाँ से दूर। तो ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पर बनाया है हमने मकान। तो आज हम सब शाम के वक्त आ गए थे। तो आज करवा चौथ है तो मैं और मम्मी रुके घर पर ही और बाकी सब रामपुर चले गए। दीदी ऑफिस गए हैं और पापा और हस्बैंड जो है वो शॉप के लिए गए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम आपको पता ही है, सबको भेजने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम रहता है और वो सब मैं निपटा रही हूँ। मम्मी भी दीदी को छोड़ने गए हैं। मम्मी के आने से पहले मतलब थोड़ा क्लीनिंग और साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या बनता है आगे का, जो डेली का रहेगा मेरा आगे दिन का रहेगा। तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं और प्रेशा ही है घर पर। तो प्रेशा और मैं लगे हैं सफाई करने। आप सभी बताएं आप सब कैसे हो और मुझे कमेंट करना ना भूलें और मेरे ब्लॉग को यूँ ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को, ताकि लोगों तक पहुंच सके और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आज करवा चौथ है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, आपको, आपके परिवार वालों को। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए सबसे पहले, और अगर आपके हस्बैंड भी आपके लिए व्रत रखते हैं तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। जिसने भी व्रत रखा है उन सभी के लिए शुभकामनाएं। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। किचन वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद मैं हॉल में भी साफ़ सफाई करूँगी। वही जो सब भी डेली की रहती है साफ़ सफाई, वही सब रहेगा। तो वो सब मैं कर रही हूँ। और मेरे पास कुछ खास सुनाने के लिए है नहीं, ना ही कुछ बताने के लिए है, दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ और डेली वरना की चीज़ें हैं और सभी करते हैं। तो सुबह आज व्रत भी है और तो ये सब सफाई करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए व्रत के टाइम पर। तो सुबह ही मैं नहा चुकी थी और प्रिशा को भी मैंने तैयार कर दिया था और ख़ुद भी मैं नहा धोकर आ गई थी। ज़्यादा रेडी अभी होना नहीं है क्योंकि सुबह का ही टाइम है। तो रेडी मैं शाम को ही होंगी और आप इस व्लॉग में पूरे बने रहिए। आप ये व्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप पूरा व्लॉग देखिए, बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखिए आप। तो अब मैं नहा धोकर तो तैयार हो चुकी हूँ और प्रिशा को भी मैंने तैयार कर दिया है। बाकी आगे देखते हैं अभी और क्या क्या होता है। तो तैयार होने के बाद हमने मेहंदी लगाने का सोचा, क्योंकि पिछले कल तो शॉप में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और टाइम नहीं लग पाया था और रात को भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ और लेट भी बहुत हो गया था जब हम घर पहुँचे। इसके बाद डिनर बनाया, डिनर किया, तो हम लेट हो चुके थे और मेहंदी नहीं लगा पाए थे कल। तो हमने सोचा चलो कल हम फ्री बैठे होंगे तो हम उस टाइम पर मेहंदी लगा लेंगे। तो फिर मैंने मम्मी को मेहंदी लगा ली थी और मम्मी को भी टाइम नहीं लगा लगवाने का।
तो मैं और मम्मी अब मेहंदी लगाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और फिर मैंने उसके बाद अपने हाथों पर भी मेहंदी लगा ली थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने खुद लगाई है, ज़्यादा मुझे आती नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी ही लगा पाई मैं। अब सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब शाम का टाइम हो गया था, तो जो पहले पूजा होती है, जैसे मम्मी ने उद्यापन कर दिया है, तो ये शाम की पूजा के बाद चाय पी लेते हैं। तो वो सब पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ और मेरे साथ प्रीशा भी है। प्रीशा भी काफ़ी हेल्प कर रही इन चीज़ों में और बार बार इससे पूछ रहे, प्रीशा आपने भी व्रत रखा है? तो ये भी कह रही थी कि हाँ मैंने भी व्रत रखा है। तो अब हम पूजा कर लेंगे शाम के टाइम की जो पूजा होती है, 5, साढ़े 4 या 5 के बीच का जो मुहूर्त था, उस टाइम पर हमने पूजा करनी थी। तो बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से हर जगह अलग अलग तरह से ये चीज़ें भी मनाई जाती हैं। तो आपकी वहाँ किस तरह से मनाई जाती है, आप मुझे ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ जैसे मनाई जाती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसा मम्मी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल वैसा वैसा कर रही थी। तो गाइस, बड़ों की आज्ञा में ही सारे काम करने चाहिए हमें, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बड़े बुज़ुर्ग जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, ताकि हमें पता भी लगे चीज़ों का कि इस तरह से की जाती हैं, और उनकी जो गैर हाज़िरी में हम वो चीज़ संभाल पाएँ। इसके लिए बड़ों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम है, उसमें आप बड़ों की राय ज़रूर लें। और उम्मीद रहती है कि वह कभी भी हमें गलत राय नहीं देंगे। तो जैसे जैसा मम्मी बता रहे थे मैंने वैसे ही किया। और इस बार मेरा चौथा करवा चौथ था, लेकिन फिर भी मुझे हर बार बता के ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि पिछले साल करा होता है, तो इस साल के लिए थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं कि ये ऐसा ऐसा करना है। तो अभी बिल्कुल वो चीज़ अच्छे से फिर भी नहीं याद है मुझे। तो जैसे जैसा बता रहे थे मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही कर रही थी। तो ये हमने शुरू कर दी है गणेश जी की, फिर हमने आरती भी गाई। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो ये प्रीशा ने ली है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और मैं रेडी होने जा रही हूँ अब। तो इस तरह का सस्पेंस दे रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। तो इनके आने से पहले मैं कहा चलो तैयार होके रहते हैं, चांद तो 9 बजे निकलेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा बहुत इस तरह के फ़ोटोज़, रील्स जो भी रहता है वो सब काम निपटा लेते हैं। और मम्मी डिनर बना रहे थे और मैं लगी हूँ तैयार होने में। और एक ही दिन होता है जब मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ तैयार होने में। तो ये जो मेरे ब्लाउज़ का नेक है वो पूरा हाई नेक है ऊपर तक। तो मुझे पहले डाउट हो रहा था कि मैं ये नेकलेस पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि मेरा बड़ा मन था नेकलेस पहनने का। तो फिर मैंने डाल ही दिया। मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो मेरा बड़ा मन था। तो मैं रेडी हो ही रही हूँ और देखते हैं। मैं आपको फाइनल लुक भी ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से तैयार हो रही थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो पहले क्लिप में मैं आपको दिखा रही थी अपने ये सब लगा के, वो मैं रील्स बनाने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं रील्स भी बना रही थी, फ़ोटोज़ भी ले रही थी। तो बस सब कुछ साथ साथ ही चल रहा था, तो आगे पीछे सब चलता है। तो व्लॉग्स के लिए मैं अलग शूट कर रही थी, रील्स बनाने के लिए मैं अलग शूट कर रही थी। और ये जो मांग टीक की ये पूरा सेट था, इसमें गले का भी था और मांग टीक भी था, कान के लिए भी थे। तो मैं पहले सोच रही थी कि गले का और मांग वाला ही मैं लगाऊंगी, लेकिन मुझे फिर कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। इस तरह से तो कोई नया जोड़ा ही लगा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी हैवी हो गया है ये, तो मैंने वो निकाल दिया और कान का ही मुझे ठीक लगा कि यही सब लगा लेती हूँ।
या तो फिर कान का या फिर मांग टीक लगानी चाहिए थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा जैसा मुझे लगा मैंने वैसा वैसा किया। तो देखते हैं मेरा फाइनल लुक कैसा बनेगा। तो अभी मैं यही सब लगाऊंगी और धीरे धीरे सब काम करती रहूँगी अपना। फाइनली अपना सारा काम धाम जो भी मैंने शूट करना था, रील बनानी थी, सब कुछ करने के बाद और मैं तैयार तो हो गई हूँ। और देखिए मैं कैसे लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है और अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी और अब मैं घर के काम करूँगी। जो मेरे बच्चे हैं वो सब मैं कर लेती हूँ तब तक, जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक। तो देखिए गाइस, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। तो चाँद निकल आया था और ये सब साथ में ही हो रहा था। रील्स भी बना रही थी, वीडियो शूट भी हो रहा था, सब कुछ साथ में ही कर रहे थे। और चलो ये वाला भी मैंने बाद में ही अलग से शूट करा था। पूजा मैंने पहले कर दी थी, ये सब सिर्फ शूट के लिए ही, वीडियो बनाने के लिए स्पेशल कर रही थी मैं। क्योंकि जो पूजा का रहता है वो सब अलग होता है। वो टाइम, वो समय ऐसा होता है कि आप उस पर शूट नहीं कर पाते और जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम उस तरह तरीके के आए, वो चीज़ उसमें नहीं हो पाती है और प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। तो बस ये सब वही जिस तरह से फिल्मों में होता है उस तरह का। तो ये कुछ पिक्स है जो हमने ली थी फिर, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपको कितनी बार बता दिया मैंने, 3-4 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा गाइस। तो बुरा नहीं मानते हुए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और इस वीडियो का एंड भी मैं यही करूँगी और मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। और मेरा ध्यान कैसे रखना है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।